हेलो दोस्तों, आज हमारे पास पराठा पेन रिपेयर होने आए हैं 3 ब्लेड। तो इसमें समस्या आ रही है, इसकी वायरिंग के तार सभी टूट चुके हैं। तो हम अंदर से उसकी नई वायरिंग निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे पराठे में से 3 तार को बाहर निकाला जाता है। चलो हम इसे खोल लेते हैं। इसमें 2 तार टूट चुके हैं, एक ही तार बचा है। तो हम तो इसकी तीनों तारों को नहीं निकालेंगे। ये कंडेंसर के तार हम खोल लेते हैं। चलो हम इसकी नटे वटे ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, अब मैं आपको पास से इसे बता देता हूँ। एक तार ही बचा है, 2 तार अंदर से टूट चुके हैं। कॉमन वायर और एक और उसके साथ वाला वायर दोनों टूट चुके हैं। तो अब हम इसको तो देख सकते हैं आप, हमने इसे ओपन कर लिया है, इसकी पंखुड़ी वंकुड़ी को खोल के। तो हम इसकी अब वायरिंग करते हैं। आप इसे इसकी सिलाई को ब्लेड से काट कर खोल लें। काटते समय ध्यान रखें कहीं वायर छिल ना जाए, वायर कट ना जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही सावधानी के साथ सिलाई को खोलें। ये देखो, हमने सिलाई को खोल लिया है एक तरफ से और अभी हम खोल लेते हैं। तो आप इसकी सिलाई को, इसकी स्लीव, जहाँ तक स्लीव चढ़ाई रखी है वहाँ तक इसकी सिलाई खोल लें। फिर इसके वायर को बाहर निकाल कर माचिस की सहायता से इसे जला लें। छिलने से ये, तो अब हम आपको सारे तार जला के दिखाते हैं। पीवीसी हटा दे, सारे तारों को ऐसे ही करके जला ले। तो ऐसे सारे तारों को हमने जला लिया है। अब हम लीड लेते हैं और सप्लाई देकर इसकी सीरीज पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये देखो, सही साइड आ रही है कंटिन्यूटी, कोई शॉर्ट नहीं, बॉडी
कंटिन्यूटी दोनों तारों पे सही आ रही है और बॉडी पे कोई शॉर्ट भी नहीं है। अब हम इसकी वायरिंग करते हैं, आपको दिखाएंगे कैसे वायरिंग की जाती है। तो आप इस तरह से वायरिंग करने के लिए 3 तारों को काट लें, 2 तार एक कलर के और 1 तार एक कलर का। ऐसे 3 तारों को आप काट लें। वायर को थोड़ा लंबा रखें, कनेक्शन करने में खींचातानी नहीं हो। वायर को तीनों तारों को थोड़ा थोड़ा मुँह छील ले और रेड वायर को जो हमने कॉमन बनाया था, दो तारों स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को लेके उस कॉमन वायर पर आप रेड वायर को कनेक्ट कर दे और अच्छी तरह लपेटे ताकि पंखा में स्पायरिंग या लूज कॉन्टेक्ट की दिक्कत न रहे। लपेट कर उस पर वापस से स्लीव चढ़ा दे। अब अब ब्लैक वायर को लेकर एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर जो तार निकला हुआ है और रनिंग वाइंडिंग के वायर पर दोनों पर ब्लैक वायर लपेट कर स्लीव चढ़ा दे। चलो हम स्लीव चढ़ाकर आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। अब बचे हुए वायर पर भी ब्लैक वाला वायर अच्छी तरह लपेट कर स्लीव चढ़ा देते हैं। अच्छी तरह लपेटना ज़रूरी है क्योंकि अगर लूज रहेगा तो स्पायरिंग करेगा और पंखा जलने की समस्या आ सकती है। इसलिए अच्छी तरह लपेट कर स्लीव चढ़ाएं ताकि नई कोई शॉर्टिंग हो। और हम तीनों वायर को सेट कर वापस से सिलाई कर लेते हैं। हम आपको सिलाई करके दिखाएंगे कैसे सिलाई की जाती है। जैसे हमने खोल के दिखाया था आपको, वैसे हम सिलाई को वापस करके दिखाएंगे। ऐसे हमने धागा ले लिया है। ऐसे वायर का टुकड़ा लेकर धागे के अंदर भिगोकर अच्छी तरह लपेट ले ताकि वो वाइंडिंग में निकालने में दिक्कत ना आए। अगर हमारे पास नई वाइंडिंग होती तो हम इसे जाड़े तार से भी निकाल सकते थे, पर अभी इसमें जगह नहीं होगी और पेपर भी कड़क हो गया होगा, इसलिए हम पतला वायर को लेकर इसकी स्लॉटों से की जगह में निकाल कर सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह सिलाई की जाती है, देख लीजिए आप।
सिलाई को अच्छी तरह से टाइट लेना है। वायर खींचने पर वायर टूटे नहीं। अच्छी तरह से टाइट खींचकर सिलाई करें। अच्छी तरह से टाइट सिलाई करने पर वाइंडिंग में भी सफाई रहती है, अच्छी लगती है, व्यवस्थित, तार इधर उधर नहीं जाते। अच्छी तरह खींच के वाइंडिंग सिलाई की करनी चाहिए। देखिए हम कैसे खींच के सिलाई कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप भी अच्छी तरह से खींच कर ही सिलाई करेंगे। सिलाई पूरी हो जाने के बाद अच्छी तरह से खींचकर गठान लगा दे ताकि सिलाई ढीली ना हो। अच्छी तरह से डबल गठान लगा दें। ये हमारे देखो तीनों तारों को हमने बाहर निकाल लिया है। इनके मुंह को छेल कर सीज पर ये कंटिन्यूटी चेक कर ले सही है कि नहीं। ये देखो कोई शॉर्टिंग नहीं है, सही है। ये पहले चेक करने का मतलब ये होता है कि बाद में कसने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। अब अभी कोई दिक्कत आए तो हम अभी हाथों हाथ सही कर सकते हैं, बाद में तो वापिस सभी खोलना पड़े। तो अच्छी तरह से हम सफाई कर लेते हैं और हम इस रोटर को अंदर बिठा दें। ऐसे नीचे कुछ रखकर रोटर के यहाँ छेद से वायर को बाहर निकाल ले ताकि लीड कटे हुए चूल्हे नहीं। इसे धीरे धीरे ठोक कर अंदर बिठा ले, ज़्यादा ना ठोके क्योंकि ये बीट की होती है, बहुत ही हल्की, नरम, टूटने का डर रहता है। इसे थोड़ा ढीला ही रखकर एक नट को लगा के देख ले, क्योंकि बाद में टाइट करने के बाद छेद नहीं मिलते हैं तो वापस इसे निकालना पड़े। अच्छे धीरे धीरे कर कर दोनों साइडों की नट लगाकर अच्छे ठोक ले, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बिठ जाएगा। धीरे धीरे देख रहा हूँ, देखो मैं चारों नटों को लगा लेता हूँ, फिर इसको बिठाकर
अब आप पानी की सहायता से हल्की हल्की कसकर कसते समय ध्यान रखिए कि शाफ्ट को घुमा के देख ले। कसने से गैस रोटर टाइट हो जाता है एक साइड में, कभी एक साइड की नट ज़्यादा कसा जाए तो टाइट हो जाता है। इसलिए जैसे आप नट हल्के हल्के कसते जाओ वैसे रोटर को आप घुमा के देख ले कहीं भी टाइट तो नहीं हो रहा है। टाइट हो रहा है तो वहाँ से ढीला करके सामने वाली नट को थोड़ा टाइट कर दे, जिससे वो ढीला हो जाएगा। एक एक करके सारी नटों को हल्का हल्का करके टाइट कर ले और थोड़ा सा बेरिंग को ठोक ले। ये देखो बिल्कुल फ्री हो गया है। ये देखो, अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, तो बने रहे वीडियो में, लास्ट तक वीडियो देखे। तो मैं इसमें दोनों ब्लैक वायर में कंडेंसर के तार कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने दोनों कंडेंसर के तार को लगा लिया है। अब मैं लीड लेता हूँ और उसे सप्लाई में लगाकर आपको चला के दिखाता हूँ। लीड की एक वायर को आप रेड वायर के साथ कनेक्ट कर ले और एक वायर को हाथ में रखिए। ये सीरीज अपना है पैरेलल में लगाएंगे आप। ये देखो मोटर चल रही है, सही साइड वर्क कर रही है। ये देखो, अब मैं आपको इसकी पंखुड़ी लगा के दिखाऊंगा। उल्टी सीधी दोनों साइड घूम रही है। अब मैं आपको इसकी पंखुड़ी लगा के चला के दिखाता हूँ। तो हमने इसको ब्लेड ब्लेड लगा के इसको से फिटिंग कर लिया है। अब हम आपको इसको चला के दिखाते हैं। लीड के तारों को इससे जोड़ लें, फिर आपको दोनों तारों को जोड़ लिया हमने। अब हम आपको सब इसमें सप्लाई दे के इसे चला के दिखाते हैं। ये देखो, ये पंखा चल गया, ये उल्टा घूम रहा है। तो आप कंडेंसर पे जो तार लगाया था उसे चेंज करके कर ले। रेड वाला वायर तो रेड वाले पे रहने दे, दूसरे वायर को कंडेंसर वाले तार से दूसरे वायर से जोड़कर चलाए। ये सीधा चल गया, ये हवा दे रहा है देखो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।